Hello, my divine souls. I am Dibjani. Welcome to my family of illuminated divine. कैसे हैं आप लोग? बहुत मस्त है ना? I always pray to God you remain blessed, healed and loved by him. ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है सभी अपनी जगह में बहुत खुश रहे, तरक्की करे, प्रॉस्पेरिटी करे, सेहतमंद रहें और खुशी खुशी में सबको प्यार बांटे और खुद से भी बहुत सारा प्यार करें। कैप्शन देख के शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो आपके घर के लेके हैं, जिस घर में हम लोग बसते हैं। वो घर भी हम लोगों को एक सुकून की ज़िंदगी दे देती है। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये घर ही हमको ऐसा है जो कि माँ की तरह और बाबा की तरह पालता है और हम लोगों को पोषण भी देते हैं। तो उसका एक एनर्जी होती है, उसकी एक ऑरा होती है, पर हर घर का ऑरा और एनर्जी सेम नहीं रहता है। कभी शायद आपने महसूस भी किए होंगे, कहीं पे आप किसी के घर पे गए हैं, तो उस घर में बैठ के आपको इतना शांति मिल रहा है, आने का मन नहीं करता है उस घर से आपको। और कभी-कभी आप ऐसे भी घर गए होंगे, हो किसी रिश्तेदार की हो या आप कहीं पे घूमने गए हो, फ्रेंड्स की हो, होटल्स की हो, कुछ भी हो, उसका ऑरा ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है अरे बाबा अभी मन तो नहीं लग रहा है, कब तुरंत निकले, बहुत सफोकेशन होता है। ऐसा लग रहा है कि ये मेरे जो वाइब्स है, मेरी जो फ्रीक्वेंसी है उससे मैच नहीं कर रहा है ना? तो आज हम उसी हाउस की ऑरा के ऊपर बात करेंगे। तो देखेंगे हम जो घर में रह रहे हैं उसका ऑरा कैसा है और ये हाउस हमसे क्या बोलना चाहते हैं, हम उसको कितना दे सकते हैं ताकि वो हमको तरक्की की हर सीढ़ी को छू सके। आज इस रीडिंग में मैं 2 पाइल की यूज़ करने वाली हूँ एंड द पाइल्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर व्हिच विल कम इन योर स्क्रीन। पहला जो पाइल होगा, देखिएगा वो एक अच्छा बहुत सुंदर घर है जिसके अंदर बहुत सारा बल्ब्स लगा हुआ है, इल्यूमिनेटेड है और उसके सामने से एक पाथ जा रहा है। एक बहुत सुंदर लॉन है, ग्रीनरीज है जहाँ पे बैठ के लगता है कि हम घंटों क्या, हम पूरा दिन बिता सकते हैं। और दूसरा पाइल वो भी बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि सनसेट के टाइम पे जैसे कि वो ही घर एक है जो सूरज इल्यूमिनेट करना चाहता है एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस फुल ऑफ एनर्जी दिखता है। आसपास बहुत सारा ग्रीनरीज भी है उसमें। तो आप आपको ये चूज करना है कि आप अपने लिए कौन सा घर चूज करते हैं। ये थोड़ा इंट्यूशंस के द्वारा कीजिए या आपको जिसको देख के बहुत हैप्पी फील हो वो घर आपके लिए होगा और उसी की रीडिंग आप सुन सकते हैं। ये मैं बता दूं कि मैं ये रीडिंग करने से पहले ही मैं थोड़ा बहुत आपको जानकारी देती रहूंगी कि घर का ऑरा कैसा है एंड सो दैट यू कैन कनेक्ट इवन। अगर ये नहीं कनेक्ट हो पा रहा है यू कैन गो टू द नेक्स्ट फाइल एंड यू कैन सी whether it connects with you or not. And ये timeless reading होने वाली है। My heartiest request, take what resonate and leave the rest. तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाइल 1 की तरह। हेलो पाइल नंबर 1। मैं ये फर्स्ट पाइल के लिए रीडिंग करने वाली हूँ जिस घर के सामने एक कंक्रीट का लॉन है और अंदर बहुत सारा बल्ब जला हुआ है ना? बहुत सुकून सी वाली घर है ये, देख के ही लगता है। तो चलिए देखते हैं ये कार्ड्स हम लोगों को क्या बताते हैं इस घर के बारे में। तो ये कार्ड जो है, मैं जो एनर्जी इस घर की फ़ील कर पा रही हूँ, बहुत ही मतलब तरक्की देने वाली घर है ये। You have all signs of prosperity, calmness, peaceful, it's very high with positive aura। ऐसा फील हो रहा है मुझे। हम जब ये कार्ड शफल कर रहे हैं ना तो ये घर की एनर्जी ऐसी बता रही है जो कि मैं कार्ड छू के भी फील कर पा रही हूँ। दिस इज अ हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी।
यहाँ के जो लोग रह रहे होंगे बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहे होंगे। इट्स अ वेरी पीसफुल कार्ड, वेरी पीसफुल। और ये घर ऐसा है, जो भी इस घर में आते हैं वो जाना नहीं चाहता होगा, क्योंकि ये बहुत सुकून देता है सबको। इट्स अ वेरी प्रॉस्परस हाउस एंड द हाउस ऑफ द एनर्जी इज वेरी वेलकमिंग। देखिए कितना कार्ड्स एक साथ उछल उछल के बात करना चाहता है, पर इतनी सारी एनर्जी तो मैं एक साथ ले नहीं पाऊंगी, है ना? सो इट हैज़ अ वेरी पॉजिटिव वाइब, वेरी पॉजिटिव वाइब। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्टैग्नेंट है या शांत है। यहाँ पे लोग जो बसते हैं वो भी बहुत ही यूथफुल, स्ट्रेंथफुल एंड वेरी चीयरफुल पर्सन होगा, बिकॉज दिस इज अ होम ऑफ चीयरफुलनेस, दिस व्हाट आई कैन से। तो चलिए देखते हैं पहले कार्ड क्या आया। वाओ, इट्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कि बताता है ये आपका घर बहुत इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे बसने वाले लोग भी बहुत इंडिपेंडेंट हैं, अनबायस्ड हैं, लड़ते झगड़ते नहीं है किसी से और ना ही इस पे विश्वास करते हैं। इस घर में तो बस प्यार ही प्यार बसता है, इसीलिए तो इस घर का मतलब जो ऑरा है इतना पॉजिटिव है, जैसे सबको वेलकम करना चाहता है ये घर। और द पर्सन हु यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, दिस आई कैन से। एंड ये घर का जो ऑरा है ना, ये जितने सारे पर्सन हैं वो सब बहुत क्विक थिंकर्स होगा, क्योंकि जितनी सारी पॉजिटिव ऑरा होगी ना घर की, आप में भी वो ऑरा बस जाएगा। आप फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, आप बहुत थक चुके हैं या तो आप कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तभी आपका मन कर रहा है कब जाऊं मैं घर में, जाके अपना शूज़ ओपन करूं, अपना जो बैगेजेस है उसको रखूं एंड आई विल जस्ट गो एंड सिट। कोई आपका एक खुद का कॉर्नर होगा, उसमें आके आपको बहुत सुकून मिलता होगा। और ये जो सुकून आप फील करते हो ना, दिस इज द ऑरा ऑफ द हाउस, जो आपको ब्रॉडली थिंक करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। आपका जितना सारा भी टेंशन है, थकान है, वो झट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर और आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। जैसे हमको डिवाइन देते हैं ना, हम कितने भी परेशान हैरान हो जाए तो हम क्या सोचते हैं, हम मंदिर में चले जाएं, थोड़ा देर बैठ जाएं वहाँ पे शांति पूर्वक। और मुझे ये लग रहा है कि वही शांति आपको ये घर में मिलता है। ये आपका घर घर नहीं, मंदिर जैसा है। यहाँ पे जितने सारे लोग बसते हैं ना, सारे लोग हो सकते हैं या कुछ लोग हो सकते हैं बहुत स्पिरिचुअल है। दे आर वेरी स्पिरिचुअल, दे बिलीव इन गॉड, दे बिलीव इन चैंटिंग। बहुत सेलिब्रेशन होता होगा, बहुत पूजा पाठ की होगी आप लोगों ने। स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस की बिटवीन एक स्मॉल लाइन, थिन लाइन डिफरेंस है। ये स्पिरिचुअल के मतलब आप सारा दिन धूप बत्ती लेके बैठे नहीं हो, पर आपकी अंदर में इतनी इंसानियत है कि आप हर पशु पक्षी, कोई भी आपके पास ऐसे ज़रूरतमंद लोग आए तो आप इसको घर से खाली हाथ नहीं भेजते हो। आप बाहर भी जाते हो तो किसी को देखते हो कुछ दुखी है कोई, तो आप उसका भी मदद कर देते हो। एंड ऑल दिस वाइब्स यू आर गेटिंग ओनली फ्रॉम दिस होम। ये पॉजिटिविटी ऐसा है कि आप कहीं पे भी जाओ, रात को लौट के आपको घर ही आना है ना? तो आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है एंड आई फील इट, आई कैन फील इट, यू नो, दैट divine is blessing and protecting your house and protecting all members of your family. हो सकता है हर एक का दिन अच्छा नहीं जाता, अगर कुछ बुरे वक्त भी आता है वो बहुत जल्दी से झट से टल जाता है और आपको भनक भी नहीं लगता कि ये आया और चला गया, कैसे हुआ। Because it's all about your positivity which you are giving to your house and which the house is absorbing, and also ये बाउंस बैक होता है, आपको भी पैसा ही देता है। चलिए हम देखते हैं ये दूसरा कार्ड कि इतना कुछ तो आपका हाउस आपको दे दिया, पर हाउस आपसे भी कुछ मांगता है ना? तो वो क्या मांग रहा है आपसे? चलिए जल्दी से देखते हैं।
दिस इज अ कार्ड ऑफ मून। मून क्या बताता है? वो हमारे माँ जैसी है। मून मतलब चंद्रमा। दिस इज फुल ऑफ इमोशन, राइट? तो माँ क्या चाहती है? माँ चाहता है हर बच्चा उसका जो है सुखी रहे। कोई भी दिक्कत आए वो माँ को बोले और छोड़ दे, क्योंकि हर माँ ये चाहती है उसके बच्चे सुखी रहे, खुश रहे। जितनी सारी प्रॉब्लम्स उसकी है ना, तो माँ के पास सल्यूशन है। तो ये घर आपको बोल रहा है कि इसको आप माँ समझिए और इतनी उलझ मत जाइए अपनी चिंता में कि क्या होगा। छोटी सी भी या बड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाए ना, तो इतना चिंता में मत जाइए। आप लोग जाते भी नहीं हो शायद, उतना गहरी चिंतन में आप लोग जाते भी नहीं हो शायद। अगर चले भी गए तो क्विक वापस आ जाते हो, क्योंकि ये आपका घर का ऑरा ही उसको ऐसा सेट करके देता है। एंड आई टेल यू, देयर इज अ डिवाइन पावर इन योर हाउस विच ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। मुझे एक बात सुनाई दे रहा है कि ज़्यादा गॉसिप किसी के बारे में मत कीजिए, किसी के बारे में ज़्यादा जजमेंटल मत होइए, तो ये घर को अच्छा नहीं लगता है। खुशी-खुशी सब में रहिए। आप लोग बहुत कम्युनिकेटिव हो, एक-दूसरे में आपका बॉन्डेज बहुत अच्छी है, पर आप लोगों में जब कुछ मनमुटाव हो जाता है ना, तो घर भी दुखी हो जाता है। तो वो दुखी मत हो, खुद भी मत होइए, घर को भी मत कीजिए। दिस इज़ ओनली द स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हिच योर हाउस वांट टू टेल, एंड आई थिंक वी कैन डू इट, वी कैन ओवरकम इट। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। हर शाम को एक दीपक अपने मंदिर में ज़रूर जलाइए और पूर्वजों की आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आपका घर जो है, यहाँ पे हम लोग बसते हैं, ये कौन-सी ब्लेसिंग से हमको ब्लेस करना चाहते हैं। सो हाउस ऑल्सो वांट टू ब्लेस अस, राइट? बिकॉज़ दैट्स अ पावर ऑफ डिवाइन एनर्जी। तो चलिए शफ़ल कर लेते हैं कार्ड, और इस दौरान मैं एक छोटी-सी बात फिर से बोलना चाहती हूँ कि आप, ये घर जो है ये सेलिब्रेशन का घर है। जब आप सारे लोग, सारे रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी जब इकट्ठा हो जाते हो ना, तो किसी के बारे में बहुत सारा बुराई मत करो। देन इट विल ब्रेक द ऑरा ऑफ योर हाउस। अ, ये ऑरा वो नहीं ले पाता है, एंड दैट्स व्हाट आल्सो द मून कार्ड सेज। चलिए, ये आ गया आपका ब्यूटीफुल कार्ड, दैट इज योर लवर कार्ड्स। व्हाट डू यू मीन बाय लवर्स? लवर्स मीन्स द यूनियन, लवर्स मीन्स अनकंडीशनल लव। ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आप लोग जितने जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो एक ही कमरा हो, क्यों ना हो आपका घर, या तो 2 कमरा हो या आलीशान बंगला हो, जितने भी लोग आप इसमें बसते हो ना, आपस में बहुत प्यार है। मनमुटाव है, पर बहुत छोटी है। वो तो गुस्सा बस दिखाने के लिए है, पर उसमें प्यार बहुत ज़्यादा है। जो घर का आप बाहर से जो जितने भी सारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, मेहमान या कोई अजनबी भी आ जाता है ना, तो ये आप लोगों से बहुत घुल-मिल जाता है, बहुत प्यार हो जाता है आप लोगों से, क्योंकि ये घर का ही स्वभाव है जो आपको भी देते हैं, और आप भी वैसे ही स्वभाव से जुड़े हुए हो। आप बहुत प्यार करते हो हर किसी को, और प्यार बाँटना भी जानते हो। ये प्यार आप बाँटो, उतना ज़्यादा मिलेगा, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगा। आई कैन ऑल्सो सी द सेलिब्रेशंस। ऐसा लग रहा है मुझे कि आने वाले कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ सालों में किसी का बहुत शादी होने वाली है। न्यू मेंबर्स इज कमिंग इन योर फैमिली हु विल कैट हु विल केटर लव फॉर यू, राइट? या तो आपका वो कोई दोस्त हो सकता है, या बहू हो सकता है, या कोई बेबी हो सकता है जो आ सकता है। इवन द पेट्स कैन कम हु विल स्प्रेड लव इन योर फैमिली। इसका वाइब्स मुझे बहुत अच्छी तरह से आ रही है, एंड सेलिब्रेशन की वाइब्स तो बहुत तगड़ी वाली है। एंड बी रेडी टू वेलकम एवरीबॉडी विथ पैशन एंड लव। ये आपका करियर का भी ग्रोथ बहुत तरक्की करेगी, करियर में, जॉब में, फिनेंस में, एनी रिलेशनशिप में। कहीं से भी देखो ये बस तरक्की का कार्ड है। ये घर आपको तरक्की के सिवा और कुछ नहीं देने वाला है।
तो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग, आई कैन से आई हैव डन। मुझे ये रीडिंग करके इतना अच्छा और इतना सुकून लग रहा है कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस इवन। तो चलिए देखते हैं कि ये डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए और आपके घर के लिए, जो आपको समझना है। ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड, ये आपका पहला मैसेज है। बहुत ही प्यारा मैसेज है। ये घर है ही आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो आपको ड्रीम बहुत बड़ा होना ही चाहिए, और तरक्की हार्ड वर्क के बिना तो तरक्की होती नहीं है। नेक्स्ट कार्ड इज यू आर द रेज ऑफ सनशाइन इन माई लाइफ। बोथ हाउस आपको बता रहा है और आप भी हाउस को बताने वाले हो। एंड ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वाइब्स टू योर होम, यू नो दैट आई लव यू सो मच। नेक्स्ट कार्ड है कि बिलीविंग इन योर सेल्फ, ये तो होना ही चाहिए, तरक्की करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फोर्थ कार्ड इज गिव योर सेल्फ द क्रेडिट विच यू अकम्प्लिश। एंड लास्ट इज बिलीव यू कैन डू एंड यू विल। ये खुद को भी बोलिए और घर को भी बोलिए हर दिन। ऐसा पॉजिटिव कुछ ना कुछ एफर्मेशन आप घर को ज़रूर दीजिए। अब घर को बोलो कि बहुत तरक्की करो, आपसे बहुत प्यार करते हैं हम सब लोग। हे धरती माँ, हे वास्तु देवता, अगर आप वास्तु देवता को नहीं मानते हो कोई बात नहीं, तो आप हाथ जोड़ के इतना बोल सकते हो कि मदर अर्थ ब्लेस मी विथ ऑल योर डिवाइन एनर्जी। एक छोटा-सा मैसेज देना चाहती हूँ, अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट में ज़रूर लिखना आपको ये रीडिंग कैसा लगा, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन कीप रिसीविंग ऑल माय न्यू रीडिंग्स व्हिच आर कमिंग टू माय चैनल। शायद ये आप लोग सभी इतना तो हेल्प मुझे कर ही देंगे, है ना? Hello, my divine souls. Now I am going to do the reading for pile number 2. So, pile number 2 का जो था वो सनसेट वाला घर था, जो भी बहुत ब्यूटीफुल था, है ना? तो आइए देखते हैं ये कार्ड आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके घर के बारे में क्या कहते हैं। सो द इमोशन विच आई एम गेटिंग वाइल शफलिंग द कार्ड, हो सकता है आप लोग बहुत ड्रीमर हो, डे ड्रीमर भी बोल सकते हैं हम, और बहुत जल्द ही इमोशनल हो जाते हो, हर कोई चीज़ में बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो। ये घर जो है ये भी अटैचमेंट वाली घर है। हर कोई और ऊर्जा से ये बहुत अटैच हो जाता है। ये सुख की ऊर्जा हो तो सुख की ऊर्जा से अटैच हो जाता है, दुख की ऊर्जा है तो दुख की ऊर्जा से अटैच हो जाता है। सो हियर कम्स द पेज ऑफ कप्स। As I said, see, it actually resonated with my reading. Actually, so it is a card of a dreamer. यहाँ पे जितने सारे लोग बसते हैं वो बहुत ही खूबसूरत लोग हैं जिसके पास एक गोल्डन हार्ट है। आ, ये घर के पास भी एक गोल्डन हार्ट है जो कि बहुत भरा हुआ है इमोशन से, एडमायर से। आप कंपेशनेट हो आप लोग बहुत। अ, आप लोग जो है ना, ये घर में आके आप लोगों को बहुत सारा क्रिएटिविटी मिलता है। शायद आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ये इस घर को सजाया है विथ मेनी ऑफ योर ओन क्रिएटिविटी। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, क्योंकि इस घर के हर कोने में आप लोगों की इमोशंस जुड़ी हुई हैं, एंड दैट वाइब्स यू ऑल्सो टेक। कभी कोई छोड़ के जाता है तो वो इमोशंस एज अ स्टैचू आपके पास रह जाता है, या कोई किसी ने दिया उसको इतना सुंदर से सजाया तो वो इमोशंस आपके साथ अटैच हो जाता है। अ, अगर आप कहीं पे बाहर से लड़के आते हो, मतलब कुछ दिक्कतें हो गई बाहर, आप आते हो तो घर में आके आप वो माहौल जब लेके आते हो तो ये घर भी आपका वही वही ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लेता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, है ना? ये आपका घर बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव है, एंड you people are living in this house are also very emotional and very sensitive। बट एक चीज बहुत सुंदर है, हर
हर टाइम आप कुछ ना कुछ नया इस घर में करते रहते हो। ऐसा है कि दिस फेज कम टू एन एंड, चलो अब कुछ नया करते हैं। ये भी फेज एंड हो गया, चलो अब कुछ नया कर लेते हैं। तो ये आपके मन में बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा हो सकती है या होगी। पर आप लोगों में एक बात जो है, ये घर अ, आपका इंट्यूशन से ये घर भी चलता है और घर की इंट्यूशन से भी आप चलते हो। आप कभी कभी खुद को भी डिस्ट्रस्ट कर लेते हो, आपका इंट्यूशन ठीक से काम नहीं करता है। तो ये घर जो है ना, थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है ना। तो ये भी समझ नहीं पाता है कि विच इमोशन टू पिक। घर में शायद 3 ही लोग रहते हो, पर तीनों के इमोशंस कुछ बैलेंस नहीं है उसमें। जब बैलेंस होते हो तो बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, ओवरफ्लो हो जाते हो। अगर दुःख में चले जाते हो तो बहुत दुःख में चले जाते हो। सो द हाउस इज आस्किंग, rather divine is asking to make in balance in this house. You all are very beautiful. कुछ कितना भी आप दिन भर काम कर रहे हो ना, उसमें से थोड़ा सा टाइम निकल के खुद के लिए मेडिटेशन करो। बहुत ज़रूरी है ये, आपके घर के लिए और आपके लिए भी। कुछ गुड अफर्मेशन दो अपने घर को कि आई लव यू, यू आर अ ब्यूटिफुल हाउस, यू आर फिल्ड विथ कंपैशन, यू कैन बैलेंस अस। या आप अगर हिंदू हो, सनातनी हो, वास्तु में विश्वास करते हो, तो वास्तु देवता को बोलो प्लीज ब्लेस अस विथ ऑल योर डिवाइन एनर्जी सो दैट वी कैन स्टे काम, हेल्दी एंड सुपर फाइन, है ना। तो दिस इज द feelings or emotion of your house, and I can also see some new messages is coming in your house. अब कुछ खुशी का माहौल इस घर में आने वाला है। ये कार्ड आपको हमको देख के ये कार्ड ऐसा भी, ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, यू नीड टू लुक इनटू द ग्रेटेस्ट सरप्राइज और द बिगर पिक्चर ऑफ योर लाइफ, of your future. Each and every one will be very prosperous in this house if you can concentrate in the bigger picture of your life, है ना। चलिए देखते हैं ये घर आपसे क्या मांगते हैं, और रैदर मैं ये बताऊं कि ये घर जो है आपको क्या और ज्यादा बोलना चाहते हैं, जो कि वो खुद के लिए मांग रहा है। सो नेक्स्ट कार्ड इज 7 of Swords, जो कि मुझे बता रहा है कि ये घर में शायद कुछ चोरी हो चुका है या होने वाला है। एंड इट्स अ कार्ड ऑफ डिसेप्शन, यू नो। इट ऑल्सो सेज द बिट्रेयल। आपकी फैमिली में ऐसे कोई लोग होंगे, या तो रिलेटिव्स में, या तो फ्रेंड सर्कल में, या तो आस पड़ोस में, जो कि आपके घर से बहुत जेलस फील करते हैं, आप लोगों से बहुत जेलस फील करते हैं कि ये कितना कंपेशनेट है, इमोशनल है, कितना तरक्की कर रहा है। इससे बहुत ईर्ष्यान्वित होते हैं, बहुत जेलस फील करते हैं। सो आई थिंक यू कैन आइडेंटिफाई ऑल दोज पीपल्स एंड यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दोज पर्सन। उन लोगों को ज़्यादा मत बुलाइए, ज़्यादा दिखावा भी मत कीजिए। जैसे है ना वैसे रहने दीजिए। एक छोटा सा रेमेडी दूँ मैं आपको। कभी आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है ना, या कोई भी ओकेशन हो रहा है ना, देन व्हाट यू डू, यू टेक एलम एंड प्लेस इट इन अ ग्लास बोल और घर के बाहर छोड़ दीजिए, मतलब जस्ट मेन गेट के एंट्रेंस के बाहर। जितने सारे गेस्ट आएंगे चले जाएंगे, उसको बाद वो क्या करना है, यू टेक दैट एलम एंड वो पानी में जाके अब बहा दीजिए। और हर दिन आप एक बार घर में नमक का पोछा ज़रूर लगाइए। नहीं हो सकता है हर दिन तो छोड़ दीजिए, हफ्ते में 1-2 बार तो ज़रूर कीजिए, और कपूर का धूनी ज़रूर दीजिए। सो इट विल टेक ऑल द इविल आइज़ फ्रॉम योर होम। इसके लिए मैं और एक कार्ड निकालने वाली हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कार्ड, एंड दिस इज अगेन 4 of Pentacles, जो कि बताता है स्टकनेस, फिनेंशियल स्टकनेस। हाल फिलहाल आप फेस कर रहे हो, या तो कर रहे थे, या अगर आप उस दौर से गुजर
चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गुजरा तो शायद ये आने वाला है। किसी को बात को लेके बहुत स्टबर्न मत हो जाइए। मुझे यही चाहिए, मुझे यही करना है, मैं यहाँ पे ही पैसा डालूंगी। थिंक ट्वाइस बिफोर यू आर डूइंग समथिंग। ओके, ये जो लक्ष्मी आपके घर आ रही है ना, उसको थोड़ा फ्लो करने दीजिए। कहीं छोटी छोटी काम में उसको थोड़ा डोनेट कीजिए, ताकि ये आपका स्टकनेस जो है ना वो चला जाए। आप छोटी छोटी काम कर सकते हैं। घर के बाहर या तो किसी विंडो में आप चिड़िया के लिए थोड़ा दाना रख दीजिए, पानी रख दीजिए। वो आएगा, खाएगा और ब्लेस करके जाएगा आपके घर को। तो ये जितना सारा टेंशन है ना वो बाहर चले जाएगा। कोई भी आता है बेगर आपके घर में, या कोई भी ज़रूरतमंद आता है आपके घर में, उसको खाली हाथ मत लौटाइए, पैसे मत दीजिए। पर खाने के लिए ज़रूर कुछ दे दीजिए। कोई भी हो सकता है, पशु हो सकता है, आदमी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। तो उसको खाली हाथ मत लौटाइए। ये इंट्यूशंस, ये फीलिंग्स मुझे पाइल नंबर 1 में भी आया था। ऐसा और लग रहा है कि आपके घर में थोड़ा पूजा पाठ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये घर का ऑरा जो है ना, ये अग्नि तत्व जो है ना, ये बहुत कम लग रही है आपके घर में। दैट वार्मथनेस इज वेरी लेस। वाटर शायद आपका, ये इमोशन जो है ना ये वाटर है। सो दिस वाटर लेवल कैन बी वेरी हाई। इसमें आपको थोड़ा यज्ञ कर लीजिए, या तो हर दिन थोड़ा दीप, जो दीप है ना हम लोगों का, या तो कोई कैंडल हर कोने में आप घुमा दीजिए, ताकि दिस हाउस कैन फील द वार्मथ। इसीलिए ये पिक्चर में आप देखिएगा सनलाइट एकदम से आ रही है आपके घर में। हर डोर्स एंड विंडोज सुबह ओपन कर दीजिए, ताकि ये आपका घर जो है बहुत सारा सनराइज रिसीव कर सके। कोई भी जगह अंधेरा मत छोड़िए, है ना। सो दिस इज द थिंग विच दिस कार्ड वांट्स टू टेल। चलिए देखते हैं ये आगे में। मैं और एक कार्ड निकालने वाली हूँ, एंड व्हाट दैट कार्ड वांट्स टू टेल यू। सो वाओ, एक साथ 2 कार्ड आया है, एंड दोनों ही इतना हाई वाइब्स पावरफुल कार्ड है कि मैं बयां नहीं कर सकती। One is High Priestess and another is Six of Wands। यानी कि तरक्की ला रहा है आपका घर, पर ये तरक्की के लिए आपको थोड़ा सा कुछ करना होगा। वॉट इज दैट? यू नीड टू ब्रिंग अ बैलेंस इन योर लाइफ, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। इफ़ यू कैन रेजोनेट, आपका ये जो इमोशन है ना, जो कि सैडनेस और हैप्पीनेस के बीच में एक इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करना है। आप में वो शिव शक्ति का पूरा ऊर्जा है, पर आप उसको टटोलते नहीं हो। तो उसको टटोलना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मेडिटेशन में जाया करो, कभी कभी नहीं, हर रोज मेडिटेशन में जाया करो। कुछ नहीं, मेडिटेशन नहीं करना आता है तो आप शांति बैठ जाओ, 10 मिनट के लिए सही, और अंतर मन में झांको और इतना सोचो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे आत्मा क्या मांग रहा है मुझसे, what I want to do and how can I do. If you can connect with your divine, then all the answers are there within you only. ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि यू नीड टू कनेक्ट विथ योर गुरु और योर हायर सेल्फ। थोड़ा पूजा पाठ होना चाहिए घर में। ये मुझे अ, बहुत सारी ऊर्जा दे रहा है ये पूजा के लिए। कोई भी पूजा हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो, ज़्यादा गैदरिंग मत कीजिए, पर अपने आप ही किसी पंडित को बुला के छोटी सी एक पूजा कर लीजिए। बट दैट शुड गो ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड दैट विल मेक द होल एनवायरनमेंट ऑफ योर हाउस वेरी वेरी प्योर, यू नो। सो दैट्स अ प्योरेस्ट थिंग जो कि आपको सब में करना चाहिए। और घर में अपने जितने सारे लोग हैं ना, सब में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, पर वो क्रिएटिविटी आप शायद सोच ही रहे हो, ला नहीं पा रहे हो, मतलब वो हकीकत में नहीं कर पा रहे हो। सो यू नीड टू मेडिटेट, और ये सोचना है, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। Do how to do these things, and as soon as you have filled up with the creativity, ideas, new ideas, just go and bang on it, लग जाइए, ज्यादा सोचिए मत।
कि मुझे ये करना है, वो करना है, सोचते रहेंगे तो पूरा दिन ही निकल जाएगा एंड फिर ये आपका जो सेलिब्रेशन का कार्ड है ना, वो आप मज़ा नहीं ले पाओगे बिकॉज़ शायद आप अभी विक्ट्री या सक्सेस के रास्ते से जा रहे हो। अगर नहीं जा रहे हो तो देन ऑल्सो दैट विक्ट्री इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपने जो भी क्रिएटिविटी आपके मन में क्रिएटिविटी के तौर से जो भी क्रिएट किया ना, वो आपको एकदम सक्सेस देगा। दुनिया के सामने आपका ये जो हुनर है वो उभर के आएगा। You will be in the limelight and you will celebrate. Believe me and trust me and very much trust in yourself. You are a genius person. You are a genius person. And this house is also very genius. You have to make him very genius. Right? So, ये आपका जर्नी के बारे में भी बोल सकता है एंड दैट जर्नी विल बी वेरी फ्रूटफुल। हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हो कहीं पे जाने के लिए, कोई भी आध्यात्मिक जगह पे जाने के लिए या कुछ नॉलेज गेन करने के लिए कहीं पे भी जा सकते हो एंड दिस जर्नी विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। सो प्लीज गो हेड एंड हेल्प योर सेल्फ टू अचीव योर सक्सेस। दिस इज ऑल योर अचीवमेंट एंड जो भी सक्सेस आपको मिलता है ना, उसका थोड़ा सा क्रेडिट आप घर को भी दीजिए, है ना। चलिए देखते हैं ये डिवाइन मैसेज आपको क्या कहना चाहते हैं। ये कार्ड शफल करते करते एक छोटी सी रेमेडी बोल दूं। जब आप खाना पकाते हो ना, तो मन में कोई गुरु का नाम या तो शिव का नाम या तो आप अगर किसी दूसरे धर्म को बिलोंग करते हो तो जीसस का नाम या तो वाहेगुरु का नाम, किसी का भी नाम जपते रहो ताकि ये खाना आपको स्वस्थ रख सके और आपको प्रॉस्पेरिटी की तरह से ले जाए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो चलिए देखते हैं, ये पहला कार्ड आ गया डिवाइन की तरफ से which says you radiate positive energy. Both you and your house is radiating positive energy, so nothing to worry. आप बहते जाओ, बस पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत हो जाओ। एंड द नेक्स्ट कार्ड व्हाट सेज यू कैन डू हार्ड थिंग्स। आप कभी कभी शक्की बन जाते हो खुद खुद के ऊपर, कभी कभी शक्की बन जाते हो, अरे ये घर अभी कुछ नहीं दे रहा है, तो शक्की मत बनो। यू नीड टू, अब खुद को टटोलना पड़ेगा। यू नीड टू थिंक हार्ड टू डू hard things. You have all the abilities. Just believe in your intuitions and keep doing. Your work will be number one. So next card is stop worrying about anything which you cannot control. देखिए, वो एक था ना डायलॉग, चिंतक तक चिता चिता चिंतक तक था। तो वैसा ही है, चिंता मत कीजिए, ज़्यादा चिंतन कीजिए, बाद बाकी वो जो ऊपर वाला है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। Next card is you are worthy and lovable. So you are lovable. You are the person whom divine also love. You are living in that house which divine also love. अगर नहीं होता है ऊपर वाला तो कौन संभालता हमको, है ना। And the last card is you were born to stand out. अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं, भगवान डिक्लेरेशन दे दिया है कि आप अव्वल नंबर पे आ सकते हो, आप अगर इतने सारे काम खुद के ऊपर और घर के ऊपर कर लिए तो इससे ज़्यादा तो और कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। वन रिक्वेस्ट फॉर पाइल नंबर 2 कि आपका घर में जितने सारे मेंबर्स हैं, हर दिन एक बार एक साथ होके प्रेयर ज़रूर कीजिएगा। एक साथ नहीं हो पा रहे हो तो कोई बात नहीं, सोने के वक्त भी बेड में बैठ के भी एक बार भगवान का तो शुक्राना हम कर ही सकते हैं, है ना। पूरा दिन अच्छा जाने के लिए, खराब भी गया तो बोलो भगवान जितना भी खराब गया आपके चरणों में, और मेरा अगला दिन अच्छा हो, मैं अगले जो सुबह का किरण हो मैं वो देख पाऊँ, है ना। सो प्लीज़ ब्लेस मी, इतना तो बोल ही सकते हो। और लास्ट आ जाते हैं, अगर आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी या कुछ थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, है ना। थैंक यू वेरी मच। मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।